दीप प्रज्वलन के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ यहीं से होता है और भारत रत्न नानाजी देशमुख पीठ का उद्घाटन सत्र में आप सभी का मंचस्थ अतिथियों समेत सभागार में उपस्थित सभी विशिष्ट जनों का, आचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य और विद्यार्थियों का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं स्वागत करता हूं और यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि नानाजी के विचार एवं दर्शन पर यह पीठ काम करेगा और उनके विचारों को न केवल विश्वविद्यालय बल्कि सुदूर क्षेत्रों में भी उनके विचार व दर्शन को हम संवर्धित करेंगे, विकसित करेंगे और उनके भावनाओं को आम लोगों तक और स्कॉलर्स तक पहुंचाने का हम विश्वविद्यालय कार्य करें। मैं मां सरस्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। वीणा वादिनी वरदे, वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। वीणा वादिनी वरदे, वीणा वादिनी वरदे, नवगति नवलयता, नवगति नवलयता छंद नव, नवलखंड नव जल नव, नव नभ के नव विहंग वृंद को, के नव विहंग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। वीणा वादिनी वरदे, वीणा वादिनी वरदे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तनु, मीना। अब मंचस्थ अतिथियों के स्वागत के लिए मैं अनुरोध करता हूं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर डी.के. शर्मा जी को कि आज के मुख्य अतिथि अभी पहुंचने वाले हैं, उसके पूर्व मैं महामंडलेश्वर और जिस मंच पर संत उपस्थित हो वह मंच अपने को बहुत ही गर्वान्वित अनुभव करता है, क्योंकि संत के उपस्थिति मात्र से वह मंच, स्थान और क्षेत्र स्वतः पुलकित हो जाता है, हर्षित होता है, आह्लादित हो जाता है। आज हमारा विश्वविद्यालय परिवार आह्लादित है आपको यहाँ सारस्वत अतिथि के रूप में पाकर। निश्चित तौर पर आपकी गरिमामय उपस्थिति से विश्वविद्यालय परिवार का गौरव बढ़ रहा है। अब मैं प्रोफेसर डी.के. शर्मा जी कुलपति से अनुरोध करता हूं कि वे महामंडलेश्वर डॉक्टर नरसिंह दास जी का स्वागत करें पुष्प गुच्छ देकर और शाल और श्रीफल देकर उन्हें सम्मानित करें।
अब मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और दीनदयाल शोध संस्थान के प्रबंध निदेशक तथा उनके विचारों और आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने वाले आज के एक बड़े व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व, अपने कृतित्व के माध्यम से दीनदयाल जी के दर्शन विचार को न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में संप्रेषित कर रहे हैं, ऐसे आदर्श पुरुष माननीय अतुल जैन जी को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डी.के. शर्मा जी पुष्प गुच्छ देकर तथा उन्हें शाल और श्रीफल देकर हम विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका सम्मान कर रहे हैं। आज का क्षण निश्चित तौर पर विश्वविद्यालय के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने का काम करेगा और नानाजी देशमुख पीठ के इस लोकार्पण अवसर पर और आपके कर कमलों द्वारा इस पीठ का उद्घाटन हो रहा है, हो चुका है। निश्चित तौर पर हम सब लोग आपके प्रति भावाविभोर हैं। अब मैं विश्वविद्यालय के कुल सचिव जिसे अनुरोध करता हूं कि माननीय हितेश शंकर जी, जो पांचजन्य के संपादक हैं, प्रखर वक्ता हैं, लेखक हैं, राष्ट्रवादी चिंतक हैं और भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपरा को, भारतीय ज्ञान परंपरा को देश और दुनिया में निरंतर प्रवाहित कर रहे हैं, संप्रेषित कर रहे हैं और दीनदयाल जी के आदर्शों और विचारों पर भी बराबर आपके लेख आते रहते हैं। निश्चित तौर पर आप मीडिया से जुड़े हुए हैं और बहुत लंबे समय से आपका पत्रकारीय जीवन है और उसके तहत आप सतत भारतीय राष्ट्रवादी विचारधारा को निरंतर विकसित करते हैं, अपने शब्द के माध्यम से, लेखन के माध्यम से उसको प्रतिस्थापित करने का कार्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुल सचिव डॉक्टर अजय वर्मा जी। अब मैं अनुरोध करता हूं प्रोफेसर देवाशीष जी से कि कृपया मंच पर आएं और आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि राधेश्याम जी यादव को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें। अब मैं डॉक्टर मनीषा सक्सेना जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया मंच पर आएं और आज के मुख्य अतिथि को सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय पीठ की ओर से आप उन्हें पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें। आप मनीषा जी डीन हैं तथा विश्वविद्यालय में कई दशक से कार्यरत हैं। अब मैं अनुरोध करता हूं कि अपने एक एक करके अतिथि कुलपति जी का के निर्देश के क्रम में मैं चतुर्थ श्रेणी से, तृतीय श्रेणी से और आउटसोर्स कर्मचारी से एक एक से अनुरोध है कि कृपया मंच पर आएं तथा अपने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण करें। अच्छा, ठीक है। कुलपति जी हम सबके मुखिया हैं और मैं अनुरोध करता हूं इस विश्वविद्यालय के प्रदीप कुमार जी से कि आप मंच पर आएं और मुख्य अध्यक्षता कर रहे, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम लोगों के अभिभावक प्रोफेसर डी.के. शर्मा जी का माल्यार्पण करें। रामशंकर जी से अनुरोध है कि कृपया डैश पर आएं और विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर अजय वर्मा जी को पुष्प गुच्छ दें।
आज के इस अवसर पर बहुत ही संक्षेप में हम लोग अतिथियों को सुनना चाहते हैं, तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि नानाजी देशमुख, भारत रत्न नानाजी देशमुख, जिनके नाम पर आज पीठ स्थापित हुई है, उसका उद्घाटन समारोह है और विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर डी.के. शर्मा जी ने एक सपना देखा और सपने को साकार करने के लिए उन्हीं के विचार व दर्शन को देश और दुनिया में फैलाने वाले माननीय अतुल जैन जी, माननीय हितेश शंकर जी उपस्थित हैं, राधेश्याम जी यादव उपस्थित हैं, निश्चित तौर पर महामंडलेश्वर जी संत शिरोमणि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं निश्चित तौर पर विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। अतुल जैन जी दीनदयाल शोध संस्थान के विचारों को पूरे एकेडमिक क्षेत्र में आपने बहुत काम किया है। विश्व के अनेक देशों में आपने यात्राएं की हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार व दर्शन को पर आपने कई श्रृंखला में पुस्तक भी आपने लिखा है, जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री ने किया था। निश्चित तौर पर आपके लेख हिंदुस्तान के विभिन्न अखबारों में निरंतर आते रहते हैं और हितेश शंकर जी और माननीय अतुल जैन जी का नाम सभी लोग जानते हैं। निश्चित तौर पर ये लोग अपने राष्ट्रवादी विचारों के माध्यम से हम सबका मार्गदर्शन करते हैं और महामंडलेश्वर जी को भी हम सुनना चाहते हैं। अब विशेष कुछ न कह के सिर्फ मैं माननीय हितेश इस कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय कुलपति जी का मैं आह्वान करता हूं कि कृपया मंच पर आएं और अतिथियों का औपचारिक स्वागत करें। माननीय कुलपति प्रोफेसर डी.के. शर्मा जी। मंचासीन पूजनीय महामंडलेश्वर डॉक्टर नरसिंह दास जी महाराज, मेरे अग्रज और अनुज आदरणीय अतुल जी और हितेश जी, भाई साहब माननीय राधेश्याम जी और पधारे हुए समस्त अतिथिगण, पत्रकार साथी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, शहर के गणमान्य बुद्धिजीवी, संकाय के सदस्य और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कुलपति पद का कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात ये मेरा पहला कार्यक्रम विश्वविद्यालय में मैंने आयोजित किया। बहुत कम समय में यह कार्यक्रम हम लोगों ने प्लान किया। हमारे दोनों अतिथि जिनकी व्यस्तता इतनी अधिक होती है कि 6-6 महीने तक उनके कार्यक्रम नहीं मिल पाते, मेरे छोटे से आग्रह पर उन्होंने सहमति दी। क्योंकि अन्य भी कार्यक्रम उनके थे, अतुल जी को उज्जैन आना था एक मीटिंग में, संघ की कोई बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। उनसे निवेदन किया मैंने कि मैं आपको एयरपोर्ट से ले लूंगा और मेरे विश्वविद्यालय के लिए आप थोड़ा सा समय दे दें। उन्होंने सहर्ष से स्वीकार किया, क्योंकि पूजनीय नाना जी की पीठ की स्थापना हमने की है। मेरे आने के बाद ये पहला मेरा कार्य है सामाजिक क्षेत्र में। उसके उद्घाटन के लिए मैंने आग्रह किया। चित्रकूट गया था मैं 2 दिन के लिए, भाई साहब के सानिध्य में, बड़ा कार्यक्रम था वहाँ। वहीं मैं तारीख तय करके आया था कि आप 4 तारीख के लिए जो तारीख दी। हितेश जी की व्यस्तताएं आप लोग सब समझ सकते हैं। देश के सबसे कम उम्र के संपादक हैं वो, और कई वर्षों से पांचजन अखबार का संपादन कर रहे हैं, जिसका सर्कुलेशन 10 लाख प्रतियां छपती हैं। कल रात को एयरपोर्ट से आने के बाद भी वो रात भर मेरे निवास पे जागते रहे, अपना पूरा अखबार का काम देखते रहे। मैंने सुबह जगाना उचित नहीं समझा कि हितेश जी अभी सो रहे होंगे, 8 बज गए, 8:30 बज गए। 8:30 बजे जब मैं ऊपर गया तो अपनी एक मीटिंग ले रहे थे, ऑनलाइन वर्चुअल जुड़े हुए थे। तो क्या कहूँ इसको मैं कि इतनी व्यस्तता के बावजूद दोनों अतिथि हमारे बीच में आए
मैं हृदय से उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ विश्वविद्यालय परिवार की ओर से। महामंडलेश्वर जी का आशीर्वाद मुझे लंबे समय से प्राप्त हो रहा है। मेरे किसी भी निजी कार्यक्रम में, मेरे किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जब मैं चाहता हूँ वो अधिकारपूर्ण ढंग से उनको बुला लेता हूँ और वो चले आते हैं। मेरा बहुत हक बनता है, उन पर अधिकार बनता है और मेरे आकर को कभी वो ठुकरा नहीं पाते। और जब भी मैंने जिस दिन कार्यभार ग्रहण किया, मैं जिस दिन अपने भवन में प्रवेश किया, महामंडलेश्वर जी मेरे साथ थे। मैं हृदय से उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में उनका स्नेह आशीर्वाद न सिर्फ मुझे बल्कि पूरे विश्वविद्यालय परिवार को सदैव मिलता रहेगा। राधेश्याम भाई साहब, जब मैं महू में मैंने ज्वाइन किया कुल सचिव के पद पर, पहली बार उनसे भेंट हुई। उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा आकर्षण था कि वो उनसे बन गया और उनके परिवार के सदस्य की तरह उनसे अक्सर मिलने लगा। शाम को जब भी फुर्सत होती थी उनकी डेयरी पे जाकर बैठ जाता, वहाँ चाय पीता, कॉफी पीता, गपशप करता, बहुत सारी चर्चाएं होती। तब से लगातार मैं जुड़ा हूँ। भलुआ में महू से चला गया कुल सचिव पद से, लेकिन भाई साहब से मेरा संपर्क लगातार बना रहा। मैंने आग्रह किया कि मेरा पहला कार्यक्रम है, आप जरूर पधारें। उन्होंने इसको भी स्वीकार किया। मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। शहर के सभी गणमान्य नागरिक गण, बुद्धिजीवी, पत्रकार, उन सबके प्रति भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ, सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि कल शाम को ही हमारे कार्ड छपाए। कार्ड भी मैं सबको नहीं भेज पाया, व्हाट्सएप से मैसेज किया, कुछ लोगों से मैंने फोन से बात की, लेकिन वो सारे लोग आए। शुक्ला जी से मेरी 2 दिन पहले भेंट हुई, उनके निवास पे मैं गया था, एक कार्यक्रम में भोजन किया, तो मैंने आग्रह किया भाई साहब से कि आप जरूर समय निकालें, क्योंकि नानाजी देशमुख की पीठ का उद्घाटन है, विचारधारा के सारे लोगों को आना चाहिए। नानाजी ने जो कार्य किया है पूरी दुनिया में, मैं खुद अभी चित्रकूट में देख कर आया। अलग से मैं जाऊंगा, वहाँ की सारी चीजें समझूंगा। अतुल जी ने मुझे मौका दिया है 2-3 दिन में वहाँ रह के पूरा रोड मैप तैयार करूंगा। और यहाँ हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, खास करके हमारे पिछड़े जिले, जो आदिवासी जिले हैं, उनमें हमें काम करना है। इसीलिए ये पीठ की स्थापना की, क्योंकि अतुल जी का मार्गदर्शन हमारे साथ है तो निश्चित हम इस क्षेत्र में भी काम कर सकेंगे। वो पूरे देश में काम कर रहे हैं नाना जी को लेकर, पंडित दीनदयाल जी को लेकर, तो उनका मार्गदर्शन मुझे सभी हमेशा मिलेगा और हम कुछ अच्छा काम यहाँ कर सकेंगे। मैं बहुत समय नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि उज्जैन भाई साहब का कार्यक्रम है, जाना है उन्हें मीटिंग में, 1 घंटे का समय मैंने लिया था। इसलिए मैं एक बार पुनः सबका हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ, सभी का भावभीना स्वागत करता हूँ और सबसे उम्मीद करता हूँ कि इस विश्वविद्यालय को पल्लवित और पोषित करने के लिए आप लोग की शुभकामनाएं, आप सभी का आशीर्वाद, आप सबका सहयोग मुझे सदैव मिलता रहेगा, ताकि हम इस विश्वविद्यालय को एक नया आयाम दे सकें, नई ऊंचाइयां दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका एक बार पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद कुलपति जी। नानाजी महाराष्ट्र में जरूर पैदा हुए, पर गोंडा में उन्होंने पहला अपना कार्य शुरू किया, उत्तर प्रदेश के गोंडा में, फिर चित्रकूट में आए। 1972 में दीनदयाल शोध की दीनदयाल केंद्र की स्थापना उनके विचार और दर्शन को प्रतिस्थापित करने के लिए दिल्ली में किया गया 1972 में। उन्हीं के विचार व दर्शन को माननीय अतुल जैन जी, माननीय हितेश शंकर जी आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैं आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि, कठोर वक्ता और राष्ट्रवादी विचारक, चिंतक, लेखक, पत्रकार, यशस्वी पत्रकार माननीय हितेश शंकर जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि आज के का जो विषय वस्तु है, आज का जो शीर्षक है, भारत रत्न नानाजी देशमुख की सामाजिक सांस्कृतिक जो योगदान है, उस पर आप निश्चित तौर पर हम सबको लाभान्वित करेंगे, अपने विचारों से संप्रेषित करेंगे और यहाँ उपस्थित शोधार्थियों, विद्यार्थियों और हम सब के लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे माननीय हितेश शंकर जी। मंचस्थ
विद्वज्जन और बंधु भगिनी श्रोतागण, पत्रकार की परीक्षा कैसे लेनी है ये बात एकेडमिशियंस बहुत अच्छे से जानते हैं। ये पत्रक है जो मुझे अभी मिला, इससे पहले मेरे पास पत्रक नहीं था, और इसमें मैंने देखा कि मुझे कुछ बोलना भी है, क्योंकि इससे पहले कोई मेल, कोई एसएमएस, कोई संदेश, कुछ ऐसा नहीं था कि जिसमें बस ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, आगे मुझे महेश्वर जाना था। तो नाना जी के नाम पर जो पीठ स्थापित हो रहा है उसे साक्षी भाव से मैं उसको देख सकूं, और विशेषकर अपने बड़े भाई अतुल जी की दृष्टि से कुछ और गहराई से उसे समझ सकूं, इस भाव से मैं आया था कि एक जगह आगे कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और यहाँ एक पत्रकार की नजर से चीजों को देख के अपनी समझ बढ़ाते हुए चलेंगे। परंतु आपने कि पत्रकार हर विषय पर ज्ञानी बनते हैं, जरा इनकी परीक्षा ली जाए, बहुत सुंदर है। पहला तो मैं B.R. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय जो है, ये जो पीठ स्थापित की है इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं। ये देश में अपनी तरह का एक अनूठा और बहुत ही आवश्यक काम जो बहुत पहले होना चाहिए था, वो आज हुआ है। इसके लिए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं कि आप सबके प्रयासों से, सहमति से, सहयोग से, समन्वय से ये काम हुआ है। दूसरी बात, जब मैं इस परिसर में आया तो अंबेडकर जी की प्रतिमा देखी, आज पुष्प अर्चन भी किया, और नाना जी की पीठ की बात है। मन में प्रश्न ये आया कि इस देश में स्वतंत्रता के बाद से कुछ ऐसे विमर्श चले कि हमने अपने महापुरुषों को देखने की दृष्टि ही कुछ संकुचित कर दी। महापुरुष कौन है, किसे जिन्हें धो पहुंच के चमकाकर महापुरुष बनाया जाएगा, या जिनकी समाज के लिए एक दृष्टि रही है, वो उसके अगुवा की भूमिका में दिखाई देते, अग्रणी भूमिका में दिखाई देते। महापुरुष कौन, और दूसरी तरफ महापुरुषों पर मौन, ये दो चीजें दिखाई देती हैं। और आज इस विश्वविद्यालय ने उस दूरी को पाटने का काम किया है। दूरियों को पाटने का काम नाना जी ने भी किया, दूरियों को पाटने का काम बाबा साहब ने भी किया। और मैं कहूंगा कि आज से हम एक बात जोड़ लें, जो लोग नाना जी ये फलाने वर्ग के हैं, बाबा साहब ये फलाने वर्ग के हैं, ये एक वर्ग के नेता हैं, उसकी चिंता करते हैं, उनको बताने के लिए एक लाइन होनी चाहिए कि भैया बाबा और नाना सबके होते हैं, मटा नहीं करते। तुम्हारे चलते होंगे पट्टीदारी के झगड़े, मगर झगड़े नाना और बाबा के सामने नहीं चलते। और उसका उदाहरण आज ये विश्वविद्यालय सबके सामने रखने जा रहा है। एक लीक है नाना जी की, पांचजन्य से आप उसको इसलिए जुड़ा हुआ समझ सकते हैं कि जिस समय अटल जी को उसकी कमान दी गई पहले संपादक के तौर पर, दीनदयाल जी का मार्गदर्शन मिला, उस समय प्रबंध निदेशक की कमान जो थी वो नाना जी के पास में। तो हम उस लीक के चलने वाले हैं, परंतु वास्तव में वो लीक ऐसी है कि हम सब उस परंपरा के चलने वाले हैं। वो बस मार्गदर्शन कर रहे हैं कि तुम्हारी लीक बेटा यही है, इस परिवार की रीत यही है, सब मिलके चलना, दूरियां बढ़ने मत देना। और नाना जी ने जो कार्यक्रम शुरू किया बाद में, गरीबी उन्मूलन का हो, चाहे आवश्यकताओं को न्यूनतम रखने का हो। आप आज के समय में ये नहीं कह सकते कि एक धोती पहनने वाले आदमी का विचार बड़ा पुरातन विचार है। आप नई शब्दावली में कहें, न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट की भाषा में कहें, हार्वर्ड कैम्ब्रिज की भाषा में कहें, तो जो
मिनिमम कार्बन फुटप्रिंट की बात है, वो न्यूनतम आवश्यकताओं की ही बात है, वो भारत की बात है जिसे आज दुनिया मान रही है। ये बात जो भारत ने की थी वो महू से, अंबेडकर नगर से, इस जिले से पूरी दुनिया में गूंजेगी, इसका भरोसा मुझे। एक चीज और मैं कहूंगा कि विदेशी चश्मे से देखकर ही चीजों को प्रामाणिक मानना, इसकी चिंता ना नाना ने करी हमारे, ना हमारे बाबा ने करी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि संविधान दिया तो वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड था, समानता, न्याय और बंधुत्व। बाबा साहब ने भी बताया वो समानता, न्याय, बंधुत्व जो था वो कहीं उसकी टीस पीड़ा कहीं किसी मैग्ना कार्टा से नहीं निकली थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं निकली थी। वो इस देश का जो सांस्कृतिक दर्शन है, जो बुद्ध और महावीर के रास्ते हम सब तक आया, वो समानता, न्याय और बंधुत्व का दर्शन, इस संस्कृति का दर्शन है। वो बाहर की चीज नहीं है, हमारा अपना ही ज्ञान था, उसको समझने के हमारे अपने सूत्र हैं। एक चीज और मैं कहूंगा, बाबा साहब ने संस्कृत को इस देश की भाषा बनाने की बात की थी, नाना जी ने इस देश की संस्कृति की बात की थी। तो संस्कृत और संस्कृति, ये संस्कार अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो हमारी लीक बनी रहेगी, उस लीक को पकड़ के रखें, क्योंकि ज्ञान की भाषा, अपनी परंपरा और जो हमारी नॉलेज ट्रेडिशन है उसको समझने के लिए ये दोनों चीजें बहुत आवश्यक है। अंत में मैं अपनी बात बहुत छोटे में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि जब आप संपादक हैं तो संपादन में संक्षेपण निहित होता है, आप नेता नहीं है लंबे भाषण। तो एक भीमराव रामजी सकपाल वाले राम जी थे और एक नाना जी के राम जी थे। हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा नाम है, बाबा साहब के नाम में इस राम को दबा के रखा गया और नाना जी ने उन्हीं की बात की थी। नाना जी के राम कौन है? जो सबसे पिछड़ा, सबसे पीड़ित, सबसे ज्यादा जिसको आवश्यकता है उसकी चिंता करना। और इसका उदाहरण राम जी ने सामने रखा हमारे सामने। हम जो कहते हैं कि राम जी का उदाहरण, वो क्यों कहते हैं? उन्हें कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जिसने मर्यादा रखी वो पुरुषोत्तम हो सकता है, ये रास्ता दिखाने वाली हमारी संस्कृति। तो उस लीक को, राम जी की लीक को, बाबा के राम जी, नाना जी के राम जी और इस कुनबे की जो लीक है उसको समझने का, गहराई से उसके लिए प्रोजेक्ट्स, प्रकल्प शुरू करने का क्षमता मुझे लगता है कि इस विश्वविद्यालय में है। और हमारी कुछ चर्चा सुबह कुलपति जी से हुई थी। एक सामाजिक विज्ञान का विश्वविद्यालय कैसे सोशल क्रेडिट्स की स्कीम को अडॉप्ट कर सकता है, प्रोपगेट कर सकता है, उसका विस्तार कर सकता है। नवाचार बहुत सारे कर सकते हैं। सारे नवाचार कोई अर्थ क्षेत्र में ही होगा या विज्ञान में ही होगा ऐसा नहीं, सामाजिक जीवन में बहुत से स्टार्टअप्स और नवाचार की गुंजाइश है। ये उसकी कर्मभूमि बन सकता है, इसमें क्षमता है। और आज आप देखिए कि बड़ी से बड़ी दिक्कत पारिवारिक जीवन में आपने देखी होगी, जब नाना और बाबा एक साथ मिल जाए तो दिक्कत खत्म हो जाती है। तो आज सारी बाधाओं के दूर होने का क्षण है, एक ऐसा मुहूर्त बना है। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद हितेश जी। आपने गागर में सागर भर दिया। आप मंत्रों में, बिंबों में, प्रतीकों में, लक्षण और अभिधा में और कुछ प्रखर वक्ता के रूप में आपने अपना वक्तव्य दिया। आपके प्रति हम सब सम्मान व्यक्त करते हैं, आदर व्यक्त करते हैं। और आपने जो नट सेल में बताया, जो मंत्र के रूप में दिया, वो हम सब के लिए हमेशा हमेशा न केवल स्मरणीय रहेगा, बल्कि हम उन पद चिन्हों पर चलकर डॉक्टर वी.आर. सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महो और प्रोफेसर वी.के. शर्मा जी के नेतृत्व में इस विश्वविद्यालय को अग्रणी पंक्ति में लाएंगे और
अंतर्राष्ट्रीय फलक पर इसका नाम निश्चित तौर पर रोशन होगा और स्थापित होगा आपके प्रति आदर। आपने जो कहा कि राम, मुझे सौभाग्य कई बार मिला था नाना जी से बात करने का। मैं संपादक था उस समय, 2010 की बात है, जब गोरखपुर में नाना जी आए थे और मदन जालान जी के यहाँ रुके थे। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि नाना जी, आप राम को किस रूप में देखते हैं? उन्होंने कहा, मैं वनवासी राम का भक्त हूं। यह वनवासी राम का भक्त जो कहना है, सबको गले लगाना है, सबकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना है, छोटे बड़े के भेद को दूर करना है, यह नानाजी देशमुख, जैसा कि हितेश शंकर जी ने बताया, वो उसके आदर्श पुरुष रहे। अब मैं इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय राधेश्याम जी यादव से मैं अनुरोध करता हूं कि अत्यंत संक्षेप में अपनी बात रखें, ताकि हम मुख्य अतिथि को जल्दी से सुन सकें और इस कार्यक्रम को अपनी विराम यात्रा पर ले जा सकें। माता सरस्वती और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। सम्माननीय मंच, अधिकृत व्यक्ति यहां पर हैं जो बोलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक कुल, जो दुनिया का सबसे बड़ा कुल है इस समय, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बोलते हैं, उस कुल परंपरा थे वो। और उस कुल परंपरा का संवाहक होने के नाते मुझे लगता है कि नाना जी का जीवन सबके सामने आएगा, लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन वो भी हमारे सामने होगा। तो उनके बारे में ठीक विचार, ठीक निर्णय, ठीक दिशा हम पकड़ सकेंगे। नाना जी ने सिर्फ जन्म लिया ऐसा नहीं है। नाना जी ने अपना जीवन इस राष्ट्र के लिए, मातृभूमि के लिए समर्पित किया, बलिदान किया। आज के इस युग के नव दधीची के रूप में नाना जी को याद करते हैं। हमारी जो कुल परंपरा है, उसमें संघ के सरसंघ चालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर बोलते थे, जीवन का पासा बेधड़क फेंक दो, कैसा गिरे उसकी चिंता मत करो। नानाजी देशमुख ने वही किया। एक संस्कार और हमारे यहां पर मिलता है, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृभूमि तुझे कुछ और भी दूं। तन मन जीवन सब कुछ समर्पित किया नाना जी ने। अपने लिए कुछ नहीं था। ऋषि परंपरा, संत परंपरा के वाहक के रूप में नाना जी का जीवन, और इसलिए उन्होंने, डॉक्टर हेडगेवार जी ने उनको संघ का संस्थापक बनाया। 1940 में प्रचारक निकले, 1952 में जनसंघ का काम संभाला, 1977 तक वो राजनीतिक क्षेत्र में रहे। देश आजाद होने के बाद में लगा कि देश की शिक्षा व्यवस्था संस्कार नहीं दे सकती, तो 1950 में सरस्वती शिशु मंदिर, जिसके 50,000 स्कूल आज चलते हैं, वो शुरू किए। अभी जिसका जिक्र हितेश शंकर जी ने किया, राष्ट्र धर्म प्रकाशन की स्थापना हुई, उसके वो निदेशक बने, प्रबंधक बने। वहीं पर राष्ट्र धर्म मासिक, पांचजन्य साप्ताहिक और दैनिक स्वदेश की शुरुआत हुई, वो उन्होंने शुरू किए।
अपने लिए किसी प्रकार की कामना नहीं। एक संत का जीवन, देशभक्त का जीवन, क्रांतिकारी का जीवन। हमसे कुछ सीखने का मौका मिले। एक दधीची बनकर के उन्होंने अपने जीवन को, अपने शरीर को समर्पित किया। दधीची देहदान एक समिति बनी, उनके सामने उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मैं अपने शरीर को दान करना चाहता हूं। एक वसीयत लिखी गई, वसीयत के ऊपर हस्ताक्षर हुए, गवाहों के हस्ताक्षर हुए, और उस पर नानाजी ने लिखा, तो वहां से मेरे शरीर को दिल्ली तक लाने के लिए उन्होंने उस समितियों को 11,000 रुपए भी दिए। इस प्रकार का नवदधीची जिसने अपने शरीर को मात्र की पूरी टीम को बधाई और धन्यवाद देता हूं। और जैसा हितेश जी ने कहा कि बाबा और नाना दोनों को मिलाने का काम यहाँ पर शुरू हो रहा है। और मंच को ये बताते हुए मैं गर्व महसूस करता हूं कि अतिथि के रूप में पहली बार मैं अंबेडकर विश्वविद्यालय में हूं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी की जन्म शताब्दी के समय जो 3 वर्ष तक लगातार महू में अभियान चला, उस समिति का मैं संयोजक था। 91 में समिति का प्रमुख होने के नाते मुझे गर्व आज महसूस होता है कि अंबेडकर जी के स्थान के ऊपर आज मैं उपस्थित हूं। आपने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद राधेश्याम जी यादव। आप निश्चित तौर पर बड़ी संक्षेप में और मन के भावों से आपने जो व्यक्त की, तो लोगों के दिलों में उतरा। आपकी उम्मीदें इस विश्वविद्यालय से रही हैं, कतिपय कारणों से वो साकार नहीं हो सकी। निश्चित तौर पर अब प्रोफेसर डी.के. शर्मा जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे आशा नहीं, विश्वास है कि यहाँ उपस्थित अग्रिम पंक्ति में तमाम संघ, अनुसांगिक संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता उपस्थित हैं, कौशल जी हैं, और तमाम लोग हैं जिनका मैं सबका नाम लेना संभव नहीं है। उन सब का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और निश्चित तौर पर अब प्रोफेसर डी.के. शर्मा जी के आगमन के बाद निश्चित तौर पर यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सबके प्रति समादर का भाव हमेशा यह विश्वविद्यालय इसमें बना रहेगा और आप निरंतर आते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपके प्रति आदर। अब मैं इस आसन पर एक ऐसे संत उपस्थित हैं, महामंडलेश्वर डॉक्टर नरसिंह दास जी उपस्थित हैं, जो काफी पढ़े लिखे संत हैं, MBA हैं, MCA हैं, PhD हैं, आध्यात्मिक
आपके विचारों से निश्चित तौर पर कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। एक बार पुनः मैं सारस्वत अतिथि के रूप में आपको मंच पर आपके अभिभाषण के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। आप सबको सादर प्रणाम। कुलपति जी, मंचासीन मेरे मित्र श्री हितेश शंकर जी, आदरणीय सुधीजन सभागार में उपस्थित छात्र छात्राओं मित्र, मैं बीच में लाइन तोड़कर आया और इसलिए कि क्योंकि हमें पूजनीय महामंडलेश्वर जी का आशीर्वचन अंत में लेना है, इसलिए मैंने कहा कि मैं ये क्रम तोड़ता हूँ। आपकी अनुमति से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं परिचय मेरा हो चुका है, इसलिए एक मुश्किल कर दिया। सरल तो किया आदरणीय राधेश्याम जी ने, जो नाना जी के व्यक्तित्व को इतनी खूबसूरती से उन्होंने उकेरा, संक्षेप में भी और पूरे विस्तार के साथ भी, दोनों चीजों का सुंदर मिलन हम लोगों को सुनने को मिला। तो मैं उनका आभारी हूँ आदरणीय राधेश्याम जी का। अब मेरे को लगता है कि शायद उसको उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमारे प्रिय मित्र हितेश जी ने जो इस कार्यक्रम के लिए सूत्रधार भी बने, उन्होंने काम थोड़ा सा मुश्किल कर दिया। और उन्होंने मुश्किल ये करा कि उनकी तरह मैं भी पत्रकार बिरादरी का आदमी हूँ, तो उन्होंने कहा कि उसमें से संक्षेप रखने की जिम्मेदारी होती है पत्रकारिता करते वक्त। तो ये बात सही भी है, इसलिए पूरा मैं प्रयास करूंगा कि संक्षेप में, क्योंकि जो विषय है वो इतना विस्तार वाला विषय है और उस विषय की नाना जी, पंडित दीनदयाल जी जिन शब्दों का इस्तेमाल करते थे, हमारे चिंतन की बात करते थे, समग्रता। जब हम समग्रता की बात करेंगे तो उसके सभी एलिमेंट्स, उसके सभी अवयवों को हमको कहीं ना कहीं टच तो करना ही पड़ेगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अम्बेडकर विश्वविद्यालय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय कुलपति जी का, विशेष जिन्होंने नानाजी विद्यापीठ की यहाँ पर। हम लोगों ने जब अभी हाल में रिसर्च किया तो 55 तरीके के तो हम लोग निकाल सके थे। उसमें सामाजिक पक्ष थे, उसमें आर्थिक पक्ष थे, उसमें वैज्ञानिक पक्ष थे, उसमें कला, संस्कृति, शिक्षा, उसमें सामरिक दृष्टि से भी रखने का था, उसमें शारीरिक व्यायाम की भी व्यवस्था थी, उसमें पर्यावरण तो एक बहुत ही मुख्य विषय हुआ करता था। तो ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर हम लोग काम करना ही चाहते हैं, सारा देश करना चाहता है। तो क्या हम मंदिरों को ऐसे सभी विषयों का एक केंद्र बना सकते हैं? तो पूजनीय महामंडलेश्वर जी ने तुरंत एकदम से हाथ ऐसे उठाकर कहा कि मेरे यहाँ से इस प्रोजेक्ट को शुरू कीजिए, मैं पायलट प्रोजेक्ट के लिए करता हूँ। आदरणीय कुलपति जी से हमने निवेदन किया कि क्या अपने पीठ के माध्यम से इस काम को हम लोग वहां पर इनके साथ मिलकर कर सकते हैं। तो अब ये विषय आपके बहुत सारे प्रशासनिक और इसमें से कुछ ऐसे पक्ष रहेंगे, फाइनेंशियल इश्यूज वगैरह, उसको ध्यान में रखते हुए देखिएगा, लेकिन इसमें सबको जुटना पड़ेगा। सिर्फ आप मंच से ही अपेक्षा नहीं कर सकेंगे, आप सबको भी इस पूरे के पूरे काम में लगना पड़ेगा। इसी अपेक्षा के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। माननीय अतुल जी ने मर्यादा का पालन किया और महामंडलेश्वर जी का जो उद्बोधन है वो आशीर्वाद के रूप में हम सबको मिले। इस क्रम में जो है माननीय अतुल जैन जी का विशेष व्याख्यान हम लोगों को सुनने को मिला। दीनदयाल जी और नानाजी देशमुख दोनों के वैचारिक धरातल पर अपनी बहुत सारी बात हम सबके सम्मुख रखी। निश्चित तौर पर नानाजी देशमुख के नाम पर जो शोध पीठ स्थापित हो रहा है, उस पीठ के माध्यम से अनेक शोध
वैचारिक गोष्ठियां, सेमिनार और विविध माध्यमों से उनके विचार व दर्शन को जनमानस तक, लोक तक, सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचेगी, ऐसा विश्वास है, हम व्यक्त करते हैं। माननीय अतुल जैन जी के प्रति आदर व्यक्त करते हुए अब मैं इस कार्यक्रम में सारस्वत अतिथि के रूप में महामंडलेश्वर डॉक्टर नरसिंह दास जी, जो एक वैज्ञानिक के रूप में भी काम कर रहे हैं, एक आध्यात्मिक पुरुष के रूप में भी काम कर रहे हैं, एक समाज सेवा के क्षेत्र में व्यापक काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनका हम सब लोग करपल जो उनसे स्वागत करेंगे और आप आशीर्वाद वचन से हम लाभान्वित होंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिक्षा के इस मंदिर में मैं सम्मानित मंच सहित सभी सभा उपस्थित जनों को प्रणाम करता हूं। मेरा आज का सौभाग्य कि आज इस परिसर में B.R. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के इस परिसर में मैं आप सब के सामने इस मंच पर नाना जी के एक पीठ के उद्घाटन के अवसर पर खड़ा। मैं भी मंच पे हंस रहा था कि दो पत्रकारों के बीच में बाबा फंस गया कि मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि मैं अपनी वार्ता को कहां से शुरू करूं और कैसे शुरू। हमारे सामने दो महापुरुष, एक बाबा भीमराव अम्बेडकर और दूसरे नानाजी देशमुख, जो त्याग, वैराग और परोपकार के परिचायक के रूप में हमारे समाज में प्रतिष्ठित रहे। कहीं ना कहीं सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धांत पर जो हमारे शास्त्रों द्वारा, हमारे महापुरुषों, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा हमें दिया गया था, उसी को चरितार्थ करते हुए इन दोनों महापुरुषों ने हमें समाज में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। नानाजी का एक जीवन का सिद्धांत कि मेरा जीवन अपने लिए नहीं वरन अपनों के लिए है, और मेरे वो अपने जो सही में जरूरतमंद हैं, जिन्हें मुझे मेरी आवश्यकता है, मेरे कार्यों की, मेरी सेवाओं की आवश्यकता है। इस सिद्धांत पर चलते हुए उन्होंने सबसे पहले भारतीय संस्कृति के एक मूल पक्ष शिक्षा को पकड़ा। देखिए, आदिकाल से हमारे शिक्षा के केंद्रों से ही, हमारे गुरुकुलों से ही, हमारे गुरुओं के चरणों से ही संस्कार, संस्कृति और विज्ञान निकला है। आज जितना भी विज्ञान हम देखते हैं, जितनी भी आज के इन्वेंशंस पर हमारा यूथ चर्चा करता है, इसको अगर हम उठा के देखें तो हमारे शास्त्रों में इस सब आपको वर्णित मिलेगा, चाहे वो बिजली के इन्वेंशन से लेकर एविएशन इंडस्ट्री तक की हम बात करें। कुल मिला के शिक्षा के इन केंद्रों से ही हम एकात्मकता का और दृढ़ता का संदेश प्रेषित कर सकते हैं। नानाजी का जो मूल सिद्धांत रहा, उस पर हमें अपने युवाओं को इन्हीं शिक्षा के मंदिरों से पढ़ाना होगा कि वे संस्कार से जुड़े, राष्ट्रीयता को अपनाएं, अपने देश के प्रति समर्पित हों और कहीं ना कहीं स्वावलंबन की ओर अपने प्रयास करें। क्योंकि जब हम स्वावलंबन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी जड़ों से जुड़ना होता है। अगर आप
अपनी जड़ों से दूर हो जाएंगे, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति से दूर हो जाएं, अपनी परिवार परंपराओं से दूर हो जाएं, तो आपकी प्रगति कभी नहीं हो सकती। जैसे दो तरह के लोग सामान्य में हम अपने समाज में देखते हैं, एक रूटर और दूसरा पैराट्रूपर। अगर हम रूटर को देखते हैं तो वो डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स चलता है, वो अपनी प्रगति को दर्शाता है, वो अपनी प्रगति को बताता है, क्योंकि वो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, उसका बढ़ना निश्चित है। पर वहीं अगर हम पैराट्रूपर की बात करते हैं तो उसको समाज कहां, कैसे, किन परिस्थितियों में बस प्रेजेंट कर देता है, जो अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स ही हमारे सामने दिखता है, क्योंकि उसके पास अपनी जड़ें नहीं होती। इस शुभ दिवस पर जब हम नाना जी के इस पीठ के उद्घाटन के अवसर पर यहां बैठे हुए हैं, तो हम शिक्षा के इस मंदिर से एक संकल्प लें कि हम अपने युवाओं को उनकी जड़ों से जोड़ने का प्रयास करें, उनमें संस्कार और संस्कृति का बीज बोने का प्रयास करें। अगर हम इसको करने में सफल हो जाएं तो हर स्तर पर भारत को सुदृढ़ बनाने में हम कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे। जैसा अभी माननीय अतुल जी बता रहे थे कि सुबह जब चर्चा में उन्होंने ये बात रखी थी कि हमें कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, और उसमें मैंने सहज अपनी सहमति दी। मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरा ये प्रयास विगत 3 वर्षों से चल रहा था। एक छोटी सी वार्ता से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरे पास बॉम्बे से कुछ बच्चे आए अतुल जी, सहज पहली बार वो मांडव आए थे, और शायद ये कहूं कि पहली बार किसी ग्रामीण अंचल में उन्होंने अपना पैर रखा था। आम का सीजन था और झाड़ पे लगे हुए उस आम के फल को देखकर उस बच्चे ने अपने पिता से एक प्रश्न किया कि पापा, अभी तक तो हम ये समझते थे कि आप आम रिलायंस फ्रेश से लाते हैं, तो ये वहीं होता होगा, शायद इसका प्रोडक्शन यूनिट वहां होगा। आज जीवन में पहली बार पता लगा ये प्रकृति प्रदत्त है, ये झाड़ पे लगता है। मेरे लिए जीवन का वो क्षण सबसे अचंभित करने वाला था कि हम जहां विदेशी संस्कृति को अपनाने की बात कर रहे हैं, जब हम एडवांसमेंट, डेवलपमेंट, साइंस, इन सब विषयों पर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, वहां हमारा बच्चा अपनी प्रकृति से दूर हो गया। और उस दिन पहली बार मैंने राम जी के सामने ये संकल्प लिया था कि सबसे पहले मैं अपनी निजी कृषि भूमि पर 200 बीघा का जंगल बना के तैयार करूंगा, और उसके बाद इन नौनिहालों को उससे जोड़ूंगा कि आओ और आकर यहां वृक्षारोपण करो। और आज इस मंच से मैं डॉक्टर डी.के. शर्मा और संपूर्ण पीठ सदस्यों से ये वचन देता हूं कि उस 200 बीघा भूमि में ये पीठ हमारे नौनिहालों के लिए, हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए, हमारे ग्रामीण उत्थान के लिए जो भी कार्यक्रम चलाने की बात करेगा, मैं उसके लिए सहमत रहूंगा और तन मन धन से आपके साथ रहूंगा। इसी के साथ आप सबको इस अवसर पर शुभकामनाएं। जय श्री राम। महामंडलेश्वर जी, निश्चित तौर पर आपके आशीर्वचन से हमारे शोधार्थी, विद्यार्थी, आचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य और शिक्षकेतर कर्मचारी, संघ तथा
संघ के अनुसांगिक संगठनों से आए हुए सभी लोग संवर्धित हुए, ज्ञानवर्धन हुआ और समाज के क्षेत्र में किए गए आपके कार्यों से हम सब अवगत हुए। आप भी उसी परंपरा के वाहक हैं, ऋषि हैं, जो श्रम और कर्म को जोड़कर समाज में अपनी कृत्य व्यक्तित्व के माध्यम से निरंतर क्रियाशील हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूं। और अभी बहुत अच्छी बात माननीय जैन जी ने, हितेश शंकर जी ने की कि नाना और बाबा के जो भेद हैं वो कुछ लोगों ने जो समाज को भारतीय दृष्टि से नहीं बल्कि दूसरे दृष्टि से देखने का काम करते हैं, दोनों जब मिलकर कार्य करेंगे तो एक अच्छे संपूर्ण समाज में समरसता का भाव उत्पन्न होगा, सौहार्द का भाव उत्पन्न होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी अतिथियों के प्रति आदर व्यक्त करते हुए इस विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर अजय वर्मा जी को मैं औपचारिक जो है धन्यवाद के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। कृपया मंच पर आए और औपचारिक आभार प्रकट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वप्रथम आदरणीय कुलपति जी, मंचासीन सभी अतिथियों और इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों, छात्र छात्राओं और विश्वविद्यालय के फैकल्टी मेंबर सभी को, आप सबको बधाई कि आज हमारे विश्वविद्यालय में भारत रत्न नानाजी देशमुख पीठ का उद्घाटन हुआ। ये बहुत ही गौरव का क्षण है। सर्वप्रथम मैं औपचारिक आभार व्यक्त करता हूं परम आदरणीय अतुल जैन जी का, प्रबंध निदेशक दीनदयाल शोध संस्थान नई दिल्ली, महामंडलेश्वर डॉक्टर नरसिंह दास जी शाश्वत अतिथि, विशिष्ट अतिथि हमारे हितेश शंकर जी संपादक पाठजन्य, विशिष्ट अतिथि राधेश्याम यादव जी, हमारे विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टी मेंबर्स, सभी कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षकगण, मैं विशेष रूप से आभारी हूँ। इस सभागार में मौजूद आदरणीय रामकिशोर शुक्ला जी एवं अन्य सभी, शैलेंद्र शर्मा जी, विलास जी, सभी जो हमारे गणमान्य अतिथि मऊ से पधारे हैं, आप सभी का मैं परम हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज इस कार्यक्रम के सहभागी बने। आप लोग इस कार्यक्रम को होते हुए देखा और हमने एक पीठ का उद्घाटन किया। आप सभी का सहयोग हमें निश्चित रूप से आगे इसी तरह से मिलता रहेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। साथ ही मैं आभारी हूँ हमारे सब छात्र छात्राओं का और हमारे कर्मचारियों का, अधिकारियों का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद कुल सचिव डॉक्टर अजय वर्मा जी। निश्चित तौर पर आज का क्षण विश्वविद्यालय के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा और आज पहली बार विश्वविद्यालय में नानाजी देशमुख पीठ की स्थापना के बाद एक नए विचार एवं दर्शन को पर काम करने का अवसर मिलेगा विश्वविद्यालय में शोधार्थियों को, विद्यार्थियों को। इसके लिए प्रोफेसर डी.के. शर्मा जी और इंटायर टीम, डॉक्टर अजय वर्मा जी और इंटायर टीम बधाई की पात्र है। बहुत सारे लोग होते हैं जो परोक्ष रूप से होते हैं, सहयोग करते हैं इस कार्यक्रम में। यह कार्यक्रम जो इस मुकाम तक प्राप्त हुआ है, निश्चित तौर पर उसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग है, सहायक आचार्यों का, छात्रों का, विश्वविद्यालय का कर्मचारियों का। उन सब के प्रति मैं आदर व्यक्त करते हुए उन सब के प्रति आभार प्रकट करने के लिए राष्ट्रगान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं विश्वविद्यालय के शिक्षक कृपया आ जाए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा,
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।